फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलते हैं कहानी में दोस्तों। आज की जो कहानी है ये पुणे की है, महाराष्ट्र का पुणे। और ये कहानी है नीतू जी की। तो नीतू जी कहानी में चलने से पहले दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर आप पुश कर दीजिएगा ऑल पर, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। नीतू जी अपने पति और 2 बच्चों के साथ में पुणे शहर में रहती थी। पति किसी सरकारी विभाग में काम करते थे और जो उनकी बड़ी बिटिया थी वो लगभग 18 साल की हो चुकी थी और बेटा 13 साल का। बिटिया अभी पढ़ती थी, पढ़ाई चल रही थी और साथ में ट्यूशन भी जाती थी। शाम को 7 बजे साइकिल से आना और जाना था। 7 बजे जाती थी और 8:30 बजे के आसपास या 9:15 बजे के आसपास घर लौट आती थी। एक शाम को जब गई वो, जब वापस आई करीब 9:15 बजे के आसपास, तो नीतू ने देखा कि वो कुछ तबीयत खराब सा लग रहा था उसका। नीतू जी ने उसके सर पे हाथ रखा तो देखा उसका बदन तो एकदम गर्म था, बुखार आया हुआ था और कुछ बेचैन सी लग रही थी बिटिया भी। अब डॉक्टर के पास में वो लेकर गई, दवा हुआ उनका हुआ, इलाज हुआ और आराम तो आ गया था बुखार में। लेकिन बिटिया कुछ डरी डरी सी थी, आज शायद बुखार के वजह से। खाना हल्का फुल्का बिटिया को उन्होंने खिला दिया था और इसके बाद बिटिया को कमरे में सुलाने के लिए ले गई कि चलो तुम आराम कर लो। तो बिटिया बेचैन हो गई, बोलती माँ आज मेरे ही पास ही सो जाओ, इसी बिस्तर पर, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। माँ तो माँ होती है। बोले ठीक है बेटा, मैं ज़रा तकिया ले आऊँ डैडी कमरे से। और वो अपने पति के बोली कि मैं जा रही हूँ बिटिया कमरे में, तबीयत ख़राब है उसका और मैं वहीं सोऊंगी। और तकिया लेके आ गई थी। बेटा उनका दूसरे कमरे में सोता था, सबका अलग अलग कमरा था और बिटिया के पास में सो गई थी वो। पहले तो बिटिया सो गई थी और इसके बाद में नीतू जी भी सो गई थी। नीतू जी का जब आँख खुला तो उनसे सांस लिया नहीं जा रहा था और देखी तो बिटिया उनकी गला को दबाई जा रही थी, ज़ोर ज़ोर से, पूरी ताकत लगा करके उनकी गला को दबा रही थी। उनसे आवाज़ भी नहीं निकल पा रहा था और बिटिया को हाथ छुड़ा रही थी लेकिन वो नहीं छोड़ रही थी। ताकत पता नहीं क्यों उसमें कहाँ से ज़्यादा आ चुका था और बिटिया का शक्ल पूरा लाल हुआ पड़ा था चेहरा और आंखें भी लाल हुई पड़ी थी। ये सब देख करके तो नीतू जी बुरी तरह से डर चुकी थी और चिल्लाना चाहती थी लेकिन आवाज़ उनका निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि बिटिया उसका गला घोंटे जा रही थी। वो अपना पैर को पटक रही थी पलंग पर, ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर को पटक रही थी ताकि कोई आवाज़ सुने तो आ जाए। और उनका ये फार्मूला बिल्कुल सिद्ध हुआ था। ये आवाज़ सुन करके उनके पति दौड़ते हुए आ गए थे कमरे में। क्या हुआ क्या हुआ, कैसी आवाज़ है ये? तो देखे तो दंग रह गए थे और बिटिया को बोला छोड़ो, गला छोड़ो, क्यों घोट रही हो गला, क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बिटिया उनकी तरफ लाल लाल आँख से देखा। अब नीतू जी के पति भी डर गए थे लेकिन वो साहस नहीं खोए थे, समझ गए कि कोई ना कोई चक्कर है बिटिया पर, ऊपरी छाया का असर है।
और उसके गाल पर एक तमाचा कस कर दिया था, बिटिया के गाल पर। और उस तमाचे के वजह से ही नीतू जी का गला छोड़ पाई थी। नीतू जी जल्दी से उठ गई और सांस लेने लगी थी। और जो बिटिया थी अब नीतू जी के हस्बैंड पर उलझ गई थी। अब उनका गला पकड़ना चाहती थी। एक तरह से जो माहौल था घर का बहुत ज़्यादा डरावना हो चुका था और लोग अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे थे। और तभी नीतू जी को ध्यान आया कि मंदिर घर से कुछ लाया जाए दौड़ करके। शायद इसके शरीर में कोई राक्षस, शैतान या कोई आत्मा घुसा हुआ है और इसी वजह से ऐसा ये कर रही है। नीतू जी गई दौड़ करके और मंदिर घर से गंगा जल उठा लाई और अपनी बिटिया के ऊपर में छिड़का। तब जा कर के बिटिया शांत हुई थी और बेहोश होकर के नीचे गिर गई थी। घर का माहौल बिल्कुल डरावना हो चुका था। पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे डरे हुए। बेटा अभी भी उनका सो रहा था, उसको कुछ पता नहीं था। फिर बिटिया को उठाकर पलंग पर लिटाए। आखिर माँ बाप ही थे ना, कैसे अपने बच्ची को कष्ट सहने दे सकते थे। और माँ अपने बच्ची को सर पर हाथ फेरने लगी थी कि पता नहीं क्या इसको हो गया, कौन सा शक्ति इसके ऊपर सवार हो गई है जो मेरा गला घोटना चाहती थी। और इसके बाद तो बिटिया होश में नहीं आई थी और करीब करीब 1-1.5 घंटा बीत चुका था। फिर गंगा जल लेकर के और नीतू जी ने उसके मुंह खोल करके कुछ बूंदे डाला। तब जा कर के बिटिया को होश आया था और बिटिया इसके बाद में नॉर्मल थी। पानी भी मांगी पीने के लिए और उसको मालूम नहीं है कि उसके साथ में उसने क्या क्या किया अपने माँ बाप के साथ में, कुछ नहीं मालूम था उसको। अब नीतू जी बिटिया के पास में ही सारी रात और उसका हस्बैंड बैठे बैठे काट दिए थे। अब रात में कहाँ जा सकते थे, मंदिर सब बंदी रहते हैं, तांत्रिक भी कोई पता नहीं कहाँ मिलेगा। सुबह होने तक वो लोग बिटिया के पास ही बैठे रहे थे, लेकिन डरे डरे से। लेकिन बिटिया अब बिल्कुल शांत थी और सो रही थी। सुबह में सबसे पहला उन्होंने काम किया कि पास के मंदिर में गए थे और पुजारी से पूरी सारी बात उन्होंने बता के आई कि ऐसे ऐसे पुजारी जी मेरे बिटिया के साथ में हुआ है, क्या करना चाहिए। पुजारी बोले अब कैसा तबीयत है बिटिया की आपकी। बोले अब तो जब से गंगा जल हम छिड़के हैं उसके ऊपर में आप पिलाए हैं तब से तो ठीक है, लेकिन पता नहीं अब क्या हो सकता है, ये तो आप ही जानते हैं, आप ही बताएंगे। बोले पुजारी जी कि आप एक बार बिटिया को ले आइए, हम देखते हैं और फिर हम कुछ डिसीजन लेंगे। 10 बजे तक वो अपना बिटिया को लेकर के और उस मंदिर में पुजारी से मिलने चली गई थी। पुजारी जी ने बाकायदा बिटिया को देखा, आँखों में देखा। बोले अभी तो कोई इस पर साया तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हो भी सकता है आपकी बात आप सही कह रही हैं। जब साया एक बार आ चुका है तो दोबारा भी आ सकता है। पंडित जी ने गंगा जल को कुछ मंत्र पढ़ करके बिटिया को पिलाया था और बड़ा थोड़ा इंतज़ार करते हैं। करीब 1 घंटे तक देखते रहे। बिटिया बिल्कुल नॉर्मल थी, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इसके ऊपर में कोई साया है या प्रेत बाधित है। तब पंडित जी बोले कि आप ले जाइए अब घर पर, इस पर कोई साया का असर नहीं है, अगर होता तो बिल्कुल नज़र आ जाता। अब नीतू जी बिटिया को घर पर ले आई, लेकिन कई दिनों तक डरी डरी थी कि कहीं साया लौट कर ना आ जाए।
और बिटिया के पास ही ज़्यादातर सोती थी वो। लेकिन माता रानी का कृपा था, बता रही थी नीतू जी कि सब कुछ ठीक हो गया था और बिटिया को वो मंदिर में अपने साथ में बैठ कर के और पूजा भी करवाती थी और उसी दौरान वो पूजा करना सीख गई थी बिटिया। तो दोस्तों, ये थी नीतू जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है, कोई कहानी है, कोई घटना है इस तरह का, तो व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। आप लोग मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार।